नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, एक ही स्थान पर 20 सालों से रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को पॉलिसी बनाकर मालिकाना हक दिया जाएगा। वहीं एससी कंपोनेंट प्लान की राशि को एससी समाज के लिए ही प्रयोग करने के लिए सेशन 70 में प्रावधान लाकर लागू किया जाएगा। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रयोग के लिए एचएसआईडीसी में पॉलिसी बनाकर छूट का प्रावधान दिया जाएगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य स्तरीय समारोह में किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति की नौकरियों की क्लास ए व बी में पदोन्नति और क्रीमी लेयर के मापदंडों को निर्धारित किया जाना है। इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे। उन सुझावों के आधार पर ही मांग को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो हरियाणा में 20 वर्षों से एक ही स्थान पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी या तो पूरी तरह हटा ली है या कम कर दी है। जैसे कैंसर की 17 महंगी दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। 7 दुर्लभ बीमारियों में भी यह छूट दी गई है। तो क्या क्या सस्ता हुआ है? स्मार्टफोन और टैबलेट, ईवी बैटरी के सामान, चमड़ा सामान, सोलर पैनल, गंभीर बीमारी की 7 दवाएं, पर्सनल यूज के विदेशी सामान, सिंथेटिक फुटवेयर, माइक्रोवेव ओवन, खेल सामान, कपड़ा, विमान ईंधन, परमाणु उपकरण और तेंदुपत्ता। तो वहीं जो वस्तुएं महंगी हुई है उनमें बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप, कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग और वेडिंग मशीनें, फिल्म निर्माण के कैमरे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, खेती वाला अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक, आयातित छातों पर कस्टम ड्यूटी 20% या 60 रुपये प्रति पीस बढ़ी है। तो 17 प्रकार की कैंसर दवाएं, चमड़े के जूते, कपड़ों का खर्च कम होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार 50% तक अनुदान देगी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान पोर्टल agriharyana.gov.in पर 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि पोर्टल पर पंजीकृत फर्मों से उपकरण खरीद के दौरान मोल भाव भी कर सकेंगे। अनुदान के लिए जिला स्तरीय समितियां पात्र किसानों का चयन करेंगी। कुल 25 प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र और मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा। इनमें बैटरी, बिजली एवं सोलर आधारित घास काटने की मशीन, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल मशीन, स्वचालित स्प्रे मशीन, ट्रैक्टर लोडर, ट्रैक्टर संचालित साइलेज मशीन, उर्वरक छिड़काव मशीन, हाइड्रोलिक गांठ बनाने की मशीन, मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर, धान रोपाई मशीन, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, आलू खोदने की मशीन, धान सुखाने की मशीन, मक्का निकालने की मशीन सहित अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2024 एवं खरीफ 2025 की फसलों का पंजीकरण जरूरी है। इसके अलावा आवेदक के पास ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी चाहिए। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। एक किसान को केवल एक ही मशीन का लाभ दिया जाएगा। 3 वर्षों में उसी यंत्र पर अनुदान ले चुके किसान पात्र नहीं होंगे। लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद किसान अनुमोदित निर्माता या डीलर से मशीन खरीद सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसानों को खेत के ऊपर से निकलने वाले 66 किलोवाट से अधिक हाई टेंशन बिजली तारों व टावर के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए गांव में भूमि मूल्य का 30%, नगर पालिकाओं में 45% और नगर निगमों में 60% मुआवजा मिलेगा। खेत में टावर लगाने की स्थिति में भूमि के सर्कल रेट से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जुलाई 2024 में जारी मुआवजा नीति में संशोधन किया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी संशोधित नीति के अनुसार हाई टेंशन बिजली तारों और टावर से फसलों को नुकसान होने पर पटवारी या राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी सत्यापन करेंगे। तो 66 केवी से अधिक हाई टेंशन बिजली तारों से प्रभावित जमीन के लिए ही मिलेगा मुआवजा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब अंक सुधार के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। यह नियम बोर्ड से जुड़े सभी सरकारी, गैर सरकारी और प्रोविजनल एसोसिएट स्टेट प्राप्त गुरुकुलों और विद्यापीठों पर लागू होगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 12वीं की मुख्य वार्षिक परीक्षा 25 फरवरी से, 10वीं की 26 फरवरी से शुरू होंगी। पहली परीक्षा के परिणाम के बाद अंक सुधार के लिए दूसरी परीक्षा जुलाई में कराई जाएगी। तो 10वीं 12वीं के छात्रों की अंक सुधार के लिए जुलाई में भी परीक्षा, तो साल में 2 बार परीक्षा होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कौशल रोजगार निगम के तहत स्कूलों में लगे पीजीटी का अनुबंध बढ़ा दिया गया है। सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे पीजीटी, पैरा टीचर एसोसिएट,
का अनुबंध 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों में सभी डीओ को पोर्टल पर तुरंत प्रभाव से डाटा अपडेट कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले इन शिक्षकों का अनुबंध गत वर्ष 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। इसके अलावा 679 टीजीटी, 1500 शारीरिक शिक्षा सहायक और 500 कला शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च तक बढ़ाया जा चुका है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने चिराग योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 8 लाख सालाना आय वालों को भी चिराग योजना का लाभ मिलेगा। योजना में पहले एक साल में 1,80,000 रुपये आय वाली फैमिली आती थी, तो अब 32 लाख परिवारों को फायदा होगा। 12वीं क्लास तक फीस में छूट मिलती है। तो चिराग योजना से बड़ी अपडेट। चांदी करीब 23,000 रुपये गिर गई है। 1 किलो चांदी का भाव 2,41,000 रुपये पर आ गया है। तो वहीं सोने में भी करीब 7,000 रुपये की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1,40,000 रुपये पर आ गया है। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।